सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से विनम्र प्रार्थना के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वो हमारी साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यही भाव के साथ प्रश्न ले लेते हैं। सपना दीदी पूछ रही है, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, दिन भर झंबाई आती है और बेचैनी होती है। दीदी इसका कारण तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, तो आपको एक मेडिकल चेकअप भी कराना चाहिए। और जब तक इसका रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसका आंसर नहीं मिल सकता। ये साधनात्मक प्रश्न नहीं है। हो सकता है कि दिन भर इतनी थकान हो जाती है, आपके पास काम ज़्यादा हो और आपको जिस रेस्ट की आपकी बॉडी को आवश्यकता है वो नहीं मिल रहा हो। तो एक तरीका ये है कि आप एक एनर्जी मेडिटेशन पड़ा हुआ है, अपना चैनल पे अपडेटेड है, आप उस मेडिटेशन को करके देखिए और अपने अंदर अंतर महसूस कीजिए। और साथ ही फिजिकल एस्पेक्ट पे भी इसके ध्यान दीजिएगा, है ना। कहीं कोई मेडिकल चीज़ ना हो तो चेक कराना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और हमें हर लेवल पे अपना ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आगे का प्रश्न है, रेखा दीदी जो है अपना अनुभव शेयर कर रही हैं। प्रणाम दीदी, मुझे सपने में माँ गायत्री का हंस बनता हुआ दिखाई देता था। मैंने माता का संकेत समझकर जाप शुरू किया। 2020-21 दोनों नवरात्रि में लघु अनुष्ठान किया और अभी मैं चह को नवरात्रि के बाद हवन नहीं हो पाया, पर जप कर रही हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दीदी आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या पूछना चाहते हो। हवन, आप अगर पूर्णाहुति का हवन की बात कर रहे हो तो वो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, आपने लघु अनुष्ठान किया और उस समय आप यज्ञ नहीं कर पाए। अब आजकल तो वैसे भी अब ऑनलाइन हो रहा है, जो परिस्थितियां हैं, तो हर संडे को हवन होता है। आप जब पता लगाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। तो यज्ञ कभी भी कर सकते हैं। और अनुष्ठान के समय में ऐसा भी किया जा सकता है कि क्योंकि दशांश होता है अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए, दशांश जप की आवश्यकता होती है, तो साथ साथ मंत्र लेखन किया जा सकता है पूर्णाहुति के भाव में, और फिर बाद में दीप यज्ञ के माध्यम से भी पूर्णाहुति की जा सकती है अगर यज्ञ की व्यवस्था ना बन पा रही हो। तो आशा दीदी आपको उत्तर मिला होगा। मुझे जो आपका प्रश्न समझ में आया उस आधार पर ये उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है, मुझे नाम तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि मन में बहुत लो फीलिंग्स रहती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं। कुछ टाइम अच्छी फीलिंग होती है और उसके बाद फिर नींद आने लगती है और बहुत लो हो जाती है एनर्जी, और किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके पूरे प्रश्न में दिखाई दे रही है कि आप जो है सॉल्यूशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। हम सब में ही कुछ ना कुछ मलिनता है और हम धीरे धीरे क्लीनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप गायत्री मंत्र केवल 3 बार करते हो, तो वो उससे कुछ नहीं बनेगा 3 बार से। क्योंकि 3 बार से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इतने जन्मों का कषाय कलमश हमारे ऊपर जमा हुआ है। तो हम 24 घंटे में से कम 1 मिनट पर आवर तो निकालें। तो 24 घंटे में से कम 24 मिनट तो अपने साथ बैठें थोड़ी देर और अपने को समझें कि हमारे भीतर क्या घटित हो रहा है। तो साधना ही एक मार्ग है। और कठोर, अपने लिए थोड़ा कठोर होने की ज़रूरत है यहाँ। कठोर मतलब अपने नियम और अनुशासनों के प्रति। जैसे टूथब्रश रोज करते हैं कि नहीं करते हैं, भोजन रोज करते हैं या नहीं, वो नहीं छूटता है ना। ऐसे ही साधना का भी क्रम है जो छूटना नहीं चाहिए। तो जब आपकी प्रायोरिटी में साधना आ जाएगी और पूरे भाव के साथ, तो प्राणायाम के साथ जुड़िए। ठीक है, यम नियम के साथ, प्राणायाम के साथ साधना को करेंगे, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट के साथ करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे, तो इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं। अगला प्रश्न है एक दिव्यम यादव, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है बच्चे ने। एक स्टूडेंट है और उनका प्रश्न है कि मेरा डाउट है कि मैं हरि नाम के साथ गायत्री मंत्र कैसे करूं और पढ़ाई और अध्यात्म में बैलेंस कैसे लाऊं। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्यम के इस एज में आपके मन में ये है कि आपको अपनी जड़ों से जुड़ना है, अध्यात्म को जीवन में लेके चलना है, एक हिस्सा बनाना है। तो दिव्यम यहाँ पहले आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि जप का मतलब ये नहीं कि कई घंटे जप करना है। एक स्टूडेंट का जप उसकी पढ़ाई है, राइट, लेकिन हाँ अपनी भीतर वाली चेतना से कनेक्टेड रहना है। तो अगर आप हर 2 घंटे में 5 मिनट का भी जप कर लोगे पूरे दिल से, रिचार्जिंग फील करने के लिए गुरुदेव माता जी की आवाज़ के साथ, वो भी बहुत इनफ हो जाएगा। उगते हुए सूर्य के साथ उठो और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ और भावना करो कि उस सूर्य की ऊर्जा आपके भीतर, आपके रग रग में प्रवाहित हो रही है, उसकी तरंगें आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं। और उस समय भी आप जब 15 मिनट का प्राणायाम कर सकते हो, और प्राणायाम को जप के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, और गायत्री में और हरि नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ आपकी चेतना टिके आप ऐसा कर सकते हो कि आप माँ गायत्री को, जो आपके इष्ट हैं, अगर आपके इष्ट श्री कृष्ण है मान लीजिए, तो आप कृष्ण जी को देखते हुए गायत्री का जप कर सकते हो। या माँ गायत्री अगर आपकी इष्ट है, जो चेहरा, जो जहाँ पे मेरी श्रद्धा है
उस इमेज को विजुलाइज करते हुए गायत्री मंत्र को किया जा सकता है। उगते हुए सूर्य में भोले बाबा की छवि को देखते हुए भी गायत्री मंत्र किया जा सकता है, क्योंकि गायत्री मंत्र में सारे देवी देवता सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे अपनी श्रद्धा को 2 हिस्सों में मत बांटो कि मुझे हरि नाम करना चाहिए या गायत्री मंत्र करना चाहिए। और सांसों के साथ, अब जैसे मैं भी कई बार हरे राम हरे कृष्णा का जप करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है और उसका वैज्ञानिक कारण भी है। गायत्री अगर सद्बुद्धि की देवी है तो भावनाओं को हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन जगाता है, प्रेम के एहसास को वो महसूस कराता है। तो सांसों को माध्यम से सारे जप हो सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सांस लिया, तत्सवितुर्वरेण्यम सांस रोका, भर्गो देवस्य धीमहि सांस छोड़ा, धियो यो नः प्रचोदयात् वापस सांस रोका। तो प्राणायाम हो गया। और ऐसे ही प्राणायाम के साथ जप हो सकता है। ऐसे ही हरे राम 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 हरे हरे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक बार सांस लेना है, रोकना है, उसके बाद दोबारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे सांस छोड़ना है और फिर रोकना है। तो सांसों के माध्यम से जप किया जा सकता है। तो एक स्टूडेंट की प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई है, और अगर पढ़ाई को जप मान के करोगे, भावना करना, जब भी पढ़ने बैठो एक फीलिंग करना कि उगते हुए सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, आपकी प्रज्ञा जागृत हो रही है और उसके साथ आप पढ़ रहे हो, तो अपने आप बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। जब आपकी भावनाएं, आपकी चेतना अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ी होंगी तो आप जल्दी पढ़ पाओगे, जल्दी याद हो जाएगा, रिटेंशन पावर, मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी और ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप राइट प्लेस पे आ जाएंगी। तो मॉर्निंग में ज़रूर उठना है, उगते हुए सूर्य का सानिध्य ज़रूर प्राप्त करना है। और एक स्टूडेंट के जैसे 4-5 घंटे की साधना की ज़रूरत नहीं है। एक स्टूडेंट के जैसे 15 मिनट प्राणायाम को, 1 घंटा व्यायाम को और आधा घंटा जप को, ऐसे करके मिला के दे सकते हो। और भी कोई डाउट है दिव्यम तो आप पूछ लीजिएगा बेटा। अगला प्रश्न है पार्थ पांडे जी। भैया कह रहे हैं मैं गुरु कार्य करता हूँ तब पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपराध भाव होता है। ऐसा लगता है कि मैं व्यापार कर रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे ब्राह्मण बनने को बोला था, मतलब देने की वृत्ति होनी चाहिए। कई बार मैं अंशदान बजट से ज्यादा हो जाता है, तब मेरी मन बहुत विचलित हो जाता है। आप बताइए। पार्थ भैया ये आपकी समस्या नहीं है, मैं भी बहुत टाइम तक इस दुविधा में रही, राइट। लेकिन गुरुदेव ने स्वावलंबन को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला है कि तुम अपने कम से कम इतना तो करो ना कि अपनी रोटी खुद कमा सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारी 8 शक्तियाँ होती हैं, 8 जागृत होनी चाहिए। अब यहाँ मुझे मेरी इंटेंशन पे काम करना है, मेरी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, ठीक है। आप गुरु कार्य कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आप गुरु कार्य का पैसा नहीं ले रहे हो। जो समय आपने लगाया है थोड़ा एज एन इंस्ट्रूमेंट, और आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारी भी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपने सामने वाले से बताया कि हाँ इस काम की आप ये फीस लेते हैं। अब यहाँ इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। मान लीजिए सामने वाले ने किसी कारण नहीं दिया तो भी आपके मन में उसके लिए प्योर भाव होने चाहिए। आपको वहाँ ये जज नहीं करना कि कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन कितना दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहने में हिचकिचाहट भी मेरा अहंकार ही होता है। ये मुझे बहुत मुश्किल से, कठिनाइयों से समझ में आया और अभी भी मेरे मतलब पैरामीटर्स हैं, मुझे अभी दिक्कत होती है बोलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सबटल ईगो है कि अरे क्यों अगर मैंने गुरु कार्य के पैसे मांग लिए तो कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लें। तो लोग किसे गलत समझेंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस को ही गलत समझेंगे ना। लोग मेरे बारे में कोई धारणा ना बना ले। लोग किसके बारे में धारणा बनाएंगे? अब जो इंसान पूरे दिन कोई ना कोई ऐसा ही कार्य कर रहा है, या तो हम कॉर्पोरेट में जॉब वगैरह कर रहे हो और हमारी रोजी रोटी वहां से आ रही हो, और फिर बचे हुए टाइम में हम गुरु कार्य कर रहे हो। अब ऐसे लोग नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका पूरा समय ही काउंसलिंग वगैरह में निकलता है, और कहीं ना कहीं वो ऊर्जा गुरु कार्य की ही है और गुरुदेव से ही मिले हुए अनुदान वरदान है, जिसकी वजह से जब वो लोगों को मिलते हैं तो उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो एक पक्ष स्वावलंबन भी है, पर नीड और ग्रीड का अंतर भी यहाँ समझना है ना, कि मेरी आवश्यकता क्या है और मेरा लालच में ना पड़ूं, नीड और ग्रीड। और गुरुदेव ने तो खुद कहा है ना, गुरुदेव ने तो भी कहा है कि मुझे समय दान दो, अंशदान दो। तो अंशदान कौन दे सकता है? अंशदान तो वही दे सकता है ना जिसके पास कुछ अंशश्री आएगी। तो पैसे को श्री स्वरूप में लीजिए, श्री स्वरूप में समझिए, और धीरे धीरे इस ऊर्जा से बाहर आ जाएंगे। कोशिश करते रहिए, अपने आप निकल जाएंगे। इसमें समय लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। और फिर अंशदान बजट से ज़्यादा, तो इसका मतलब बहुत कैलकुलेटिव हो रहे हैं आप कि मुझे इतना ही निकालना है। अंशदान निकालने वाले हम होते कौन है? कोई सामने से पीड़ित आया, कोई सामने से ऐसा इंसान आया जहां आपको देना है, और मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने सोचा है कि मेरा हर महीने का 2000 का बजट है,
अंशदान का, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ गया जिसको 5,000 की ज़रूरत है उस टाइम, और आपके पास है देने के लिए। संग्रह तो हमें करना ही नहीं ना, आपके पास इस महीने का आपका आराम से गुजारा हो जाएगा, आपके बच्चों की फीस चली गई है, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होने के बाद आपके पास 5,000 है, तो पूरे खुले दिल से वो 5,000 दिए जा सकते हैं उस टाइम, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे अटक जाएंगे कि नहीं हमारा तो इतना ही बजट है, तो वो अंशदान नहीं हुआ, वो तो फिर हम अपने आप को, मतलब दान, उस दान में हम फिर खुद के अहंकार को ही वापस पोषित कर रहे हैं। तो दान तो ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिंतन मनन और साधना को इसी दृष्टि से बढ़ाइए गहराई में, कि गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपको समृद्धि से, एबेंडेंस से और गुरु कृपा से कनेक्शन मिले, है ना। फिर ये मन में जो हिचकिचाहट है वो भी मेरे फॉल्स आइडेंटिटी की है। पार्थ एज अ शिष्य, मतलब आपका जो शिष्यत्व है उसको कहीं कंफ्यूजन है कि लोग क्या सोचेंगे। मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, आपकी अंतरात्मा से पूछिए। आपका मन अगर साफ है, शुद्ध है और अपने परमात्मा से कनेक्टेड है, तो जो आपको ठीक लगता है वो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ गलत या सही हो जाएगा, तो गलत हुआ तो आप सीख लेंगे कि काम ऐसे नहीं करना चाहिए, और सही हुआ तो गुरुदेव है ही। और यकीन मानिए जिस गुरु की हम शिष्य हैं ना, हमें गुरुदेव ज़्यादा टाइम गलत मार्ग पे चलने नहीं दे सकते। हमारी अंतरात्मा बता देते कि क्या सही है क्या गलत। तो आशा है भैया कि आपको मार्गदर्शन मिला होगा। और बाकी गुरुदेव माता जी से प्रार्थना, क्योंकि मुझे भी बहुत मैं आपकी कठिनाई को इसलिए समझ पा रही हूँ कि बहुत बहुत साल मैं इस कठिनाई में रही हूँ और समझ नहीं पाई, और जीवन रूपी पाठशाला ने ही मुझे सिखाया कि कैसे इस कार्य को आगे करना है और किस तरह से आगे बढ़ाना है भैया। तो बहुत सारी प्रार्थना आपके लिए। अगला प्रश्न ले सकते हैं, मंत्र जप में मानसिक जप किया जा सकता है? अभी तक उपांशु ही करता आ रहा हूँ। हाँ जी भैया, ओम भैया, बिल्कुल मानसिक जप करना ही चाहिए, पर वहाँ ये देख लेना है कि मानसिक जप करते करते हम कनेक्टेड हैं या नहीं। हमें सोना नहीं है, सजग रहना है। मानसिक जप में कई बार हम सो जाते हैं, तो मानसिक जप जो सबसे अच्छा बन पाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो प्राणायाम के माध्यम से बन पाता है। तो अभी बताया कि गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम कैसे किया जा सकता है, वहाँ मानसिक जप बहुत अवेयरनेस के साथ बहुत अच्छे से हो सकता है। और मानसिक जप, हाँ एक और बात भैया, मानसिक जप 24 घंटे चल सकता है। ये केवल अवेयरनेस है कि मेरे भीतर कोई जप करता रहेगा। मानसिक जप का मतलब ही यह है कि शरीर कुछ भी कर्म करे, हमारे भीतर से जप बंद नहीं होगा। अगली बात कौटिल्य भैया, मुझे प्रश्न तो नहीं लग रहा, मुझे आपका ओपिनियन लग रहा है कि अगर हम सिर्फ मानवता के बारे में सोचेंगे तो हमारा भी यहूदियों जैसा हाल होगा। हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी सोचना होगा। तो गुरुदेव ने जो कहा है, जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाएं। तो भैया यहाँ अपना अपना ओपिनियन होता है और इसमें सही गलत कुछ नहीं है। तो यह आपका ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बस पहले अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर मानवता जाग गई है पूर्ण रूप से। अगर हमें लगता है, अगर हमें उसका उत्तर हाँ में मिलता है कि हाँ हमारे अंदर की मानवता, हमारे अंदर के देवत्व का उदय पूर्ण रूप से हो गया, तो फिर ये भेदभाव ही हमारे अंदर से मिट जाएगा कि कौन यहूदी कौन कौन। फिर तो बस मनुष्यता और मानवता ही एक धर्म हो जाएगा, और जिसको ज़रूरत है उसको गुरुदेव समझाने के लिए बैठे हैं। और देखिए गुरुदेव ने हमें किस भाषा में, केवल प्रेम की भाषा में ही समझाया ना। अभी कभी गुरुदेव हमारे लिए स्ट्रिक्ट हुए क्या? तो अपने, और गुरुदेव ने तो कहा अपने लिए कठोर बनो, सामने वाले के लिए नम्र। लेकिन ये ओपिनियन की बात है भैया, तो इसमें कुछ अनुचित और कुछ सही गलत नहीं है। सबकी यात्रा का पड़ाव है अपना अपना। तो ये आपकी यात्रा में पड़ाव चल रहा है, तो आपकी आत्मा को उसी से सुकून मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जब जिसका पड़ाव जैसा हो, जहाँ हो, वहाँ ठीक, क्योंकि गुरुदेव हम सबके भीतर हैं और उतना ही है। गुरुदेव अपने हर शिष्य के भीतर उतना ही है जितना शिष्य ए में, जितना बी में। गुरुदेव ने कभी कोई बायस्ड नहीं है, वो गुरु तत्व बायस्ड नहीं हो सकता भैया। तो आपको बहुत बहुत आभार कि आपने अपना ओपिनियन रखा यहाँ पर। और सभी के लिए प्रार्थना, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।